हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आए आप सब ठीक होंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी पीआई के बारे में, जिसमें मैंने 3 टाइप के पीआई के बारे में डिस्कस किया था। जिसमें हमारा पहला था एफपीजी, दूसरा था ऑर्डर ब्लॉक, थर्ड नंबर पर था बीपीआर जोन। आज हम उसी पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट ला रहे हैं, जिसमें 3 टाइप के और पीआई के बारे में हम बात करेंगे। जिसमें हमारा पहला होने वाला है मिटिगेशन ब्लॉक, दूसरा होने वाला ब्रेकर ब्लॉक, और थर्ड नंबर पर हमारा होने वाला है रिजेक्शन ब्लॉक। ये सभी एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक ही है, बस सभी का बनने का क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, इसलिए सभी का नाम अलग अलग है। मार्केट में यही सभी ब्लॉक से बाइंग और सेलिंग होती है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला होने वाला है मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक भी एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक ही होती है। अगर मैं बताऊँ ये कैसे, तो मान लीजिए ये मार्केट जा रही है ऊपर, यहाँ से अप गई, ठीक है, फिर मार्केट डाउन आई, ठीक है। डाउन आने के सिनेरियो में मार्केट यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया होगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मार्केट जब यहाँ से गई ऊपर, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दिया, ठीक है। रिस्पेक्ट नहीं दिया तो क्या मतलब, ये ऑर्डर ब्लॉक का वैल्यू नहीं है। बट यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग होना चाहिए था, ठीक है। पर मार्केट ने यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग नहीं किया, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, ठीक है। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने के बाद फिर वो मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद देन अगेन रिटेस्ट में मार्केट ये जो था हमारा पुराना ऑर्डर ब्लॉक, जिसको रिस्पेक्ट नहीं दिया था, ठीक है, उसको यहाँ पे अब रिस्पेक्ट करके जब मार्केट बाइंग साइड कंटिन्यू करता है ना, तब हम इसको बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है ना। क्योंकि हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट नहीं दिया गया था, उसको ब्रेक करके ऊपर से डाउन आके फिर से इसको मिटिगेट किया, फिर से बाइंग कंटिन्यू किया, इसलिए हमारा ये मिटिगेशन ब्लॉक कहलाया, ठीक है। और मान लीजिए कि मार्केट यहीं से डाउन आ जाता, ठीक है। ये हमारा ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट किया या डाउन दे दिया, ये हमारा सिंपल ऑटो ब्लॉक बन गया, ठीक है। ये हमारा सिंपल ऑटो ब्लॉक बन गया है, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक बनने के लिए फर्स्ट इसको ब्रेक करना जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक बनने के लिए फर्स्ट ये जो ऑटो ब्लॉक है ऊपर जो बनेगा स्विंग के ऊपर, इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद अगेन रिटेस्ट करने के लिए उस ऑटो ब्लॉक पे आए, ये जो स्विंग हाई हमारा, फिर इसको रिस्पेक्ट दे के अपर जाए, तो ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा, ठीक है। अगर हम इसको कैंडल के फॉर्म में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, देख सकते हैं अब यहाँ पे। अब कैंडल के फॉर्म में यहाँ देखेंगे आप, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, ये ग्रीन कलर का एक बना ऑर्डर ब्लॉक, फिर मार्केट डाउन आई, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का ऑर्डर ब्लॉक था इसको रिस्पेक्ट दिया नहीं, मार्केट अप गई, ठीक है ना। ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। देन अगेन डाउन आके ये जो हमारा स्विंग का हाई था प्रीवियस स्विंग का, और जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था जिसको रिस्पेक्ट नहीं दिया गया था, उसको टैप करके ऊपर गई, ठीक है। इस कंडीशन में ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ना कि ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। ये हमारा हो गया मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। अगर हम अब इसको रियल चार्ट में देखते हैं कैसा दिखता है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं रियल चार्ट में कैसा दिखता है ये मिटिगेशन ब्लॉक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर इसमें आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, यहाँ भी सेम हुआ है। मार्केट में बाइंग आ रही थी, यहाँ बाइंग गई, देख बाइंग का जो स्विंग था टॉप पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक पास मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया नहीं, ठीक है। मार्केट कंटिन्यू ऊपर ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद अगेन 2 कैंडल का स्विंग नीचे लाके देख सकते हैं, ये वाला हमारा मिटिगेशन ब्लॉक टैप किया है, फिर वो मार्केट ऊपर कंटिन्यू किया है, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना था, सेलिंग में इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, ठीक है ना। फिर हमारे ये मिटिगेशन ब्लॉक इसने वर्क किया, यहाँ मार्केट इस मिटिगेशन ब्लॉक से इस मिटिगेशन ब्लॉक क्रॉस करके ऊपर से नीचे आकर रिटेस्ट करके फिर वो ऊपर गया। ये हमारा हो गया मिटिगेशन ब्लॉक। अगर एक दो और एग्जांपल मैं आपको दूँ तो ये शायद समझने में आसानी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से बा- मार्केट में यहाँ से बाइंग आई है, ठीक है। यहाँ देखिए एक टॉप पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, फिर यहाँ सेलिंग आई है, ठीक है। फिर यहाँ बाइंग आने के बाद अब देख सकते हैं, ठीक है। सेलिंग आने के बाद हमारा ये एक बना था ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा बना था ऑर्डर ब्लॉक, जिसको मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं दिया,
ठीक है, ये जो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसने मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद देखिएगा आप, ब्रेक करने के बाद अगेन मार्केट डाउन आती है। ये जो हमारा था ऑर्डर ब्लॉक जिसको रिस्पेक्ट नहीं दिया था उसको टैप करती है, ठीक है ना। मीट करने के बाद वो अगेन बाइंग जाती है, तो इसी को हम मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। अब हम देखेंगे सेल साइड का मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, सेल साइड का मिटिगेशन ब्लॉक कैसा दिखता है। ठीक है, अगर हम सेल साइड का मिटिगेशन ब्लॉक देखेंगे, सेल साइड में भी सेम ही होगा। मार्केट ऊपर से डाउन आई, ठीक है, मान लो मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, फिर अप गई, एक स्विंग बनाया, फिर एक डाउन आई, फिर एक अप गई, फिर एक डाउन आई। ठीक है, ये जो हमारा डाउन में जो ऑर्डर ब्लॉक बना था, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग होना चाहिए था, पर इस मार्केट में इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग नहीं हुआ है। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, फिर अगेन रिटेस्ट करके जो ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया ना, वही हमारा हो गया मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है ना। ठीक है, अगर हम इसको कैंडल के फॉर्म में देखते हैं, देख सकते हैं मार्केट यहाँ से सेलिंग आई, ठीक है ना, या फिर कंटिन्यू बाइंग आई, जहाँ से हमारा सेलिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, मार्केट को अगर नीचे आके यहाँ से एक बाइंग कंटिन्यू करनी चाहिए थी, मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यू बाइंग नहीं की, बल्कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद फिर अगेन वो रिटेस्ट किया, ठीक है, जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप करके देन अगेन कंटिन्यू सेलिंग किया। ठीक है ना, तो यही हमारा हो गया मिटिगेशन ब्लॉक। सेल साइड बाय साइड कब दोनों आपको समझ में आ गया। अगर हम सेल साइड का मिटिगेशन ब्लॉक को देखें, ठीक है, सेल साइड का मिटिगेशन ब्लॉक के लिए हमें स्विंग का लोअर साइड से ऑर्डर ब्लॉक निकालना होता है, ना कि बायर साइड से। अगर हम अब बाय साइड का मिटिगेशन ब्लॉक को देखते हैं, तो हम यहाँ से ये जो हमारा बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक था, स्विंग हाई का ऑर्डर ब्लॉक था, हमने स्विंग हाई का ऑर्डर ब्लॉक लिया था एज ए मिटिगेशन ब्लॉक। बट अगर हम सेल साइड का लेते हैं, तो सेल साइड के लिए हमें स्विंग, ठीक है, स्विंग लो का ऑर्डर ब्लॉक लेना पड़ता है एज ए मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना कि सेल साइड में बाय साइड का ले लिया और बाय साइड में सेल साइड का। मैं एक दफ़ा और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। बाय साइड मिटिगेशन ब्लॉक के लिए स्विंग हाई का ऑर्डर ब्लॉक लेना है, ठीक है, और सेल साइड मिटिगेशन ब्लॉक के लिए, ठीक है, सेल साइड मिटिगेशन ब्लॉक के लिए स्विंग लो का ऑर्डर ब्लॉक लेना है, ठीक है, ना कि हाई का। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक, हम इसको अगर चार्ट में देखते हैं कि सेल साइड का मिटिगेशन ब्लॉक हमको मिल जाता है, तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में फर्स्ट सेलिंग आई है, फिर बाइंग आई है, फिर सेलिंग आई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो हमारा बाइंग का स्विंग ऊपर गया था, ठीक है, तो इसका नीचे बॉटम में एक हमारा बना था ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसका बॉटम में एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दे के मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट नहीं दिया, ठीक है, इसने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक को अगेन मार्केट ने रिटेस्ट करने के लिए, यानी टैप करने के लिए वापस आया। ठीक है ना, मार्केट वापस टैप करने के लिए इसको आया है, टैप करने के बाद अगेन देखेंगे तो यहाँ से फॉल हुआ है मार्केट, अच्छा खासा पॉइंट फॉल हुआ है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, सेल साइड का मिटिगेशन ब्लॉक, सेल हुआ है, बाय हुआ है, बाइंग का जो हमारा बॉटम स्विंग लो था, ठीक है, स्विंग लो के नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया। ठीक है, अब हम ब्रेकअप ब्लॉक को देखेंगे। ठीक है, ब्रेकअप ब्लॉक बनता कैसे है और स्ट्रक्चर में ये किस तरह का दिखता है ब्रेकअप ब्लॉक, क्योंकि ब्रेकअप ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक होता है ना, मार्केट में हर एक जगह नहीं बनते हैं। ठीक है ना, ये कुछ कुछ जगह बनते हैं। ऑर्डर ब्लॉक फीजी और बीपीआर जोन जो है ना, हमेशा हर एक स्विंग में बनते रहते हैं, पर ऑर्डर ब्लॉक सॉरी, ये ब्रेकअप ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक है बहुत ही कम जगह बनते हैं, तो इसको खोजने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि हर एक जगह ये सब नहीं बनते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्रेकअप ब्लॉक को। ठीक है ना, ब्रेकअप ब्लॉक होता है क्या, ब्रेकअप ब्लॉक में क्या है ना, पहले एक स्विंग का है ना, सेल साइड और बाय साइड दोनों का लिक्विडिटीज आने के बाद है ना ब्रेकअप ब्लॉक बनता है मार्केट में। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट में, ठीक है, अगर हम देख सकते हैं इसे स्ट्रक्चर में,
यहाँ से सेलिंग आई है, ठीक है ना। एक बाइंग का स्विंग ऊपर गया है, देन अगेन सेलिंग आई है, ठीक है ना। फिर अगेन देखेंगे तो बाइंग का स्विंग ऊपर गया है, ठीक है। फिर नीचे सेलिंग आने के देखेंगे, ये जो हमारा पिछला स्विंग था, इसने पिछला स्विंग को ब्रेक किया है। पिछला स्विंग को ब्रेक करने के बाद, ठीक है, फिर मार्केट बाइंग आती है। स्विंग लो ब्रेक करने के बाद मार्केट में बाइंग आई है। बाइंग आने के बाद फिर इसने स्विंग हाई को ब्रेक किया है, ठीक है ना। स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर अगेन जो स्विंग हाई का ऑर्डर ब्लॉक था, स्विंग हाई को रिटैप किया, रिटेस्ट किया है। टैप करने के बाद मार्केट में बाइंग गया, ठीक है। ब्रेकअप ब्लॉक में क्या होता है, एक स्विंग का सेल साइड और बाय साइड दोनों साइड के लिक्विडिटी लेने के बाद है ना, मार्केट दोबारा उस स्विंग के पास आगे बाइंग जाती है, सेलिंग आती है ना, उसको हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें देख लेते हैं, मार्केट ने ये हमारा बाय साइड का है, ठीक है ना। ये हमारा बाय साइड का ब्रेकअप ब्लॉक है। बाय साइड के ब्रेकअप ब्लॉक में मार्केट ने पहले, ये हमारा एक स्विंग है, ठीक है। अगर मैं इसको मार्क करूं, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ एक स्विंग है, ये स्विंग का हमारा हाई हो गया है, ठीक है। ये हमारा स्विंग का हाई है और ये हमारा स्विंग का लो है, ठीक है ना। ये हमारा एक स्विंग हो गया। अ, ये हमारा हो गया स्विंग, ठीक है ना। ये हमारा एक स्विंग है, ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। साइड का ब्रेकर ब्लॉक बनने के लिए मार्केट क्या करना है, मार्केट को पहले सेल साइड का लिक्विडिटी लेना है। ये मेरा एसएसएल हो गया, सेल साइड लिक्विडिटी। स्विंग का फर्स्ट सेल साइड का लिक्विडिटी लेगा, फिर अगेन बाइंग जाके बाय साइड का लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। देन अगेन रिटेस्ट करके जो बाय साइड का लिक्विडिटी है ना, उधर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा टॉप पे, उसको टैप करके मार्केट बाइंग जाएगी, तो हमारा ब्रेकर ब्लॉक रहेगा, ठीक है ना। ओके, अगर हम इसको कैंडल स्टिक के फॉर्म में देखते हैं कैसा दिखेगा, तो आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से सेलिंग आई, एक बाइंग का स्विंग बनाया। अगर मैं ड्राइंग करके दिखाऊं तो मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई, ठीक है ना, एक बाइंग का स्विंग बनाया। देन अगेन सेलिंग आई, देन अगेन एक बाइंग का स्विंग बनाया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ये हमारा बन गया स्विंग लो बन गया, ठीक है। ये हमारा स्विंग हाई बन गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे स्विंग लो स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट ने फर्स्ट स्विंग लो को लिया है। हम देख सकते हैं ये वाला स्विंग लो हमारा चल गया है। फिर मार्केट ने अगेन स्विंग हाई को लिया है, ठीक है। ये हमारा ये जो स्विंग हाई था, मार्केट ने इसको भी ले लिया। देन अगेन मार्केट ने नीचे आता है। नीचे आने के बाद ये जो हमारा स्विंग हाई के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है ना, उसको मार्केट टैप करता है। देन अगेन मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। साइड का ब्रेकर ब्लॉक बनने के लिए मार्केट को पहले सेल साइड का एक स्विंग का, ये हमारा एक स्विंग है, ठीक है ना। अगर इसमें कैंडल स्टिक में बताऊं, ये हमारा एक स्विंग है, ठीक है ना। ये टॉप में हमारा ये स्विंग हाई है, बॉटम में हमारा स्विंग लो है। मार्केट को बाइंग साइड का ब्रेकअप को बनाने के लिए फर्स्ट स्विंग लो का लेगा, एसएसएल ले लेगा, ठीक है ना। एसएसएल ले लेगा यानी सेल साइड लिक्विडिटी लेगा। देन अगेन बाइंग जाके बीएसएल ले लेगा, बाय साइड लिक्विडिटी ले लेगा। देन अगेन उसके बाद रीटेस्ट करके जो हमारा बीएसएल का ऊपर जो था, सॉरी, स्विंग हाई के ऊपर जो हमारा स्विंग हाई पे जो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है स्विंग का टॉप वाला, उसको टैप करके मार्केट अगेन बाइंग देगा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ये हो गया हमारा बाय साइड का। अगर हम इसको अगर हम इसको चार्ट में देखते हैं, ठीक है, तो चार्ट में कैसा दिखता है, चलिए फाइंड करते हैं एक ब्रेकर ब्लॉक को। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियर बना हुआ है एक ब्रेकर ब्लॉक। ये हमारा एक स्विंग है, मार्केट ने फर्स्ट स्विंग लो को लिया है, ठीक है ना। मार्केट फर्स्ट ये वाला स्विंग लो को लिया है। देन अगेन बाइंग जाके ये अगेन बाइंग गई है, ठीक है। बाइंग जाने के बाद इसने स्विंग हाई को लिया है, बाइंग जाकर स्विंग हाई को लिया है। देन अगेन यहाँ पे ये जो हमारा स्विंग हाई के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला, मार्केट ने इसको टैप किया, अगेन कंटिन्यू बाइंग किया, ठीक। ये हमारा बाय साइड का हो गया, बाय साइड का वो हो गया, बाय साइड का मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। सी फर्स्ट मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट मार्केट ने ये हमारा एक स्विंग मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट ये हमारा एक स्विंग है, ठीक है। हाँ,
देन मार्केट ने फर्स्ट किया ये हमारा स्विंग का लो लिया है, सेल साइड लिक्विडिटी लिया है, ठीक है। देन मार्केट अप जाके ये बाय साइड लिक्विडिटी लिया है, ठीक है। बाय साइड लिक्विडिटी होने के बाद मार्केट जी हमारा ये जो स्विंग हाई का एक था ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने उसको टैप किया है, ठीक है ना। ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने उसको टैप किया, फिर मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ना। और हम फिर अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने सेल साइड ब्रेकर ब्लॉक पे, ठीक है। ये बाय साइड का ब्रेकर क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेल साइड का ब्रेकर ब्लॉक पे। ये हमारा सेल साइड का ब्रेकर ब्लॉक है। सेल साइड का ब्रेकर ब्लॉक में क्या है, मार्केट में फर्स्ट बाइंग आई, सेलिंग आई, एक स्विंग बना, बाइंग आई, ठीक है। फिर अगेन सेलिंग आई, अगेन बाइंग आई। देखो सेल साइड के ब्रेकर ब्लॉक में पहले बाय साइड का लिक्विडिटी लिया जाएगा। ये हमारा बाय साइड का लिक्विडिटी है। बाय साइड का लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अगेन आएगी सेल साइड का लिक्विडिटी लेने के लिए, ठीक है। ये हमारा सेल साइड का लिक्विडिटी लेगा। देन जो हमारा सेल साइड का देन हमारा स्विंग लो के पास जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उसको टैप करके मार्केट नीचे कंटिन्यू करेगी, तो उसको हम सेल साइड का ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। आ गया, समझ में आ गया ना। बाय साइड के लिए भी स्विंग हाई का जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है उसको टैप करके जाती है। सेल साइड के लिए जो स्विंग लो का ऑर्डर ब्लॉक रहता है उसको टैप करके जाती है। बाय साइड मिटिगेशन सॉरी बाय साइड ब्रेकर ब्लॉक में पहले सेल साइड का लिक्विडिटी लेती है, फिर बाय साइड का लिक्विडिटी लेती है। और सेल साइड का ब्रेकर ब्लॉक में फर्स्ट बाय साइड का लिक्विडिटी, देन सेल साइड का, देन वो टैप करके मार्केट गिरेगी, ठीक है। अगर हम इसको कैंडल स्टिक के फॉर्म में देखें, ठीक है। अगर हम इसको कैंडल स्टिक के फॉर्म में देखते हैं, ऐसे देख सकते हैं मार्केट में यहाँ से बाइंग आई, एक स्विंग सेलिंग का बना, देन अगेन बाइंग का एक स्विंग बना, देन अगेन सेलिंग का एक स्विंग बना, ठीक है। ये हमारा एक स्विंग यहाँ बन गया, एक स्विंग यहाँ बना है, ये एक हमारा लास्ट स्विंग यहाँ है। तो मार्केट ने फर्स्ट लिया बाय साइड का स्विंग को, यानी स्विंग हाई को लिया है फर्स्ट। ये हमारा स्विंग हाई का लिक्विडिटी गया है। देन अगेन मार्केट डाउन आके ये स्विंग लो का ले लिया है, ठीक है ना। देन अगेन मार्केट ऊपर ही टेस्ट किया, ये जो हमारा स्विंग लो का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ये जो हमारा स्विंग लो का ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने उसको टैप किया है, देन अगेन कंटिन्यू सेलिंग। आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अगर आज वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो यार, ठीक है। अब हम इसको रियल चार्ट में देखते हैं कैसा दिखता है। देखते हैं, मैं गोल्ड का चार्ट में सभी को फाइंड करके दिखा रहा हूँ। अब हर एक चीज़ में जाके किसी भी चार्ट में जाकर फाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक स्विंग है, ठीक है। मार्केट फर्स्ट इसने स्विंग हाई को लिया है, या इसने स्विंग हाई को लिया, देन मार्केट डाउन आई है, डाउन आने के बाद इसने स्विंग लो को लिया है, ठीक है। स्विंग लो को लेने के बाद मार्केट देन स्विंग लो को लेने के बाद मार्केट देन अगेन ऊपर गई है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद ये जो हमारा स्विंग लो के नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है ना। मार्केट इसको इसने टैप किया है, देन अगेन मार्केट नीचे डाउन जा रही है, ठीक है। देन अगेन मार्केट डाउन जा रही है। आ गया ना समझ में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। मैं एक दफ़ा अगर और बता दूं इसको क्लियर से, तो मैं अब देखेंगे ये हमारा एक स्विंग है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ से नीचे आई है, देन अगेन ऊपर गई है। ये एक स्विंग हाई था हमारा, स्विंग हाई को मार्केट ने लिया, देन अगेन मार्केट डाउन आई है। डाउन आने के बाद मार्केट ने स्विंग लो के लिया, स्विंग लो के लेने के बाद अगेन मार्केट ऊपर गई है, ठीक है ना। ये जो हमारा स्विंग लो के पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है ना। मार्केट को इसने टैप किया है, देन अगेन मार्केट ने कंटिन्यू सेलिंग किया, ठीक है। अगेन कंटिन्यू मार्केट ने अगेन कंटिन्यू सेलिंग किया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। मार्केट रिवर्सल कैंडल होता है, जहाँ से मार्केट एक बार कैंडल को स्वीप करती है, सेलिंग से बाइंग के अंदर कन्वर्ट करती है और बाइंग से सेलिंग के अंदर कन्वर्ट करती है, ठीक है। अगर हम इसको चार्ट में देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग देखते हैं इसका किस तरह का ये दिखने वाला है चार्ट के अंदर। हम्म या
तो अगर हम रिजेक्शन ब्लॉक को देखेंगे, मार्केट अप जा रही है, ठीक है ना, डाउन आ रही है, अप जा रही है, देन डाउन आ रही है, देन अप जा रही है। तो इसमें क्या है ना, ये नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क करता है। मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऑर्डर ब्लॉक टैप करेगी, देन अगेन बाइंग जाएंगे, ठीक है। पर इसमें एक डिफरेंस ये है कि ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल होगा ना, उसका विक बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है ना। इसका विक ज़्यादा होगा, विक में एकदम रिजेक्शन शो होगा। जैसे मार्केट यहाँ से फॉल हो रही थी, अगर मैं इसे दिखाऊं, मार्केट यहाँ से फॉल हो रही थी, ठीक है। बट ये जो हमारा स्विंग का जो लास्ट कैंडल बना ना, इसने रिजेक्शन दिखाया। रिजेक्शन का ये जो हमारा कैंडल है, लास्ट स्विंग का कैंडल, इसने हाफ बॉडी बनाया, हाफ से ज़्यादा इसने रिजेक्शन एक विक बना दिया, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आ रही थी, अगर कंटिन्यू सेलिंग होती, ठीक है, ये जो हमारा कैंडल रहता, ठीक है, ये जो हमारा कैंडल रहता पूरा इस तरह का रहता फुल बॉडी में। बट किसने क्या किया, हो सकता है सपोज यहाँ पे, हो सकता है मार्केट में यहाँ पे कुछ पीओआई है, ठीक है, पीओआई हो, जिसके कारण इस कैंडल ने बहुत ही रिजेक्शन लिया, ठीक, इसने इतना बड़ा वीक बनाया। वीक बनाने के बाद मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ठीक है ना। प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद अगेन मार्केट आया। ये जो हमारा जो स्विंग का लास्ट कैंडल था, जिसमें विक बड़ी थी, ठीक है ना, वो जो हमारा विक रहेगा ना, वही हमारा रिजेक्शन ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है ना। जितना जितना बड़ा विक रहेगा, ठीक है ना, ये बॉडी हमारा, सपोज करो ये हमारा बॉडी है, ठीक है ना, कैंडल का बॉडी, अगर इसके ऊपर आप कीजिए, ये कैंडल का बॉडी तक हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ये जो पूरा इसका वीक रहेगा, वो हमारा रिजेक्शन ब्लॉक कहलाएगा। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से भी मूव दे सकती है, रिजेक्शन ब्लॉक से भी मूव दे सकती है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। अगर हम इसको कैंडल स्टिक के फॉर्म में देखें, ठीक है, यहाँ पे सेम मार्केट में बाइंग आ रही थी, सेलिंग आ रही थी। ये जो हमारा स्विंग का लास्ट सेलिंग कैंडल था, इसमें रिजेक्शन आया, देख सकते हैं। देन अगेन बाइंग गई, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, देन अगेन सेलिंग आई। ये जो हमारा रिजेक्शन ब्लॉक था, रिजेक्शन ब्लॉक को टैप करके देन अगेन मार्केट बाइंग कंटिन्यू की, ठीक है। अगर हम इसको चार्ट के अंदर देखते हैं, ठीक है, चार्ट के अंदर अगर हमको इसको देखने को मिल जाए तो अच्छा रहेगा समझने के लिए। वो हमारा बाई साइड का था, ठीक है ना, हम फिर सेल साइड का भी डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आ रही थी, ठीक है। सेलिंग आने के बाद यहाँ पे एक बना कैंडल, जिसमें इतना बड़ा रिजेक्शन आया, देख सकते हैं। इतना बड़ा इस कैंडल ने रिजेक्शन किया, ठीक है ना। रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट देन अगेन अप गई है, ठीक है ना। देन अगेन डाउन आके ये जो हमारा रिजेक्शन ब्लॉक था, ये जो हमारा पूरा वीक था, ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक को टैप किया, देन अगेन मार्केट बाइंग कंटिन्यू किया। ऑर्डर ब्लॉक में ना एफपीजी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये जो हमारा वीक रहता है ना स्विंग का, वही हो जाता है। जैसे हमको नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होने के लिए एफपीजी की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए एफपीजी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। क्लियर है। ठीक है, अब हम एक सेल साइड का देखते हैं। बाय साइड का समझ में आ गया ना, हम सेल साइड का एक रिजेक्शन ब्लॉक देखते हैं। तो सेल साइड रिजेक्शन ब्लॉक में क्या होगा, सेम बाय साइड का अपोजिट रहेगा। मार्केट में सेलिंग आई है, अगेन बाइंग आई, ये जो हमारा बाइंग का लास्ट कैंडल था, उसमें एकदम ज़्यादा प्रेशर सेलिंग का देगा, इसीलिए वहाँ तक हाई, क्या कहते हैं, हाई लगा के मार्केट स्विप किया, ठीक है ना। देन मार्केट नीचे आई, देन अप जाके वो रिजेक्शन ब्लॉक टैप करके देन डाउन आया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। फिर अगर हम इसको कैंडल स्टिक में देखते हैं, ठीक है, यहाँ से मार्केट फॉल हुई, देन अगेन बाइंग हुई। ये जो हमारा बाइंग का स्विंग का जो हाई बना था ना, उस कैंडल ने रिजेक्शन लिया, देख सकते हैं। बॉडी कितना छोटा है, ठीक है ना, और रिजेक्शन कितना बड़ा है, ठीक है ना। रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगेन मार्केट ने इस रिजेक्शन ब्लॉक के पास गया, देन अगेन मार्केट वहाँ से कंटिन्यू सेलिंग हुआ। सॉरी, मैंने इसका कलर चेंज करना भूल गया था, कैंडल का ये भी ग्रीन ही हो गया, ठीक है। ठीक है ना। देन मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ब्लॉक से
मार्केट में देन अगेन रिजेक्शन ब्लॉक से कंटिन्यू सेलिंग हुई है। ठीक है, अगर हम इसको रियल चार्ट में देखते हैं एक सेलिंग का रिजेक्शन ब्लॉक, मार्केट में यहाँ बाइंग आई, बाइंग आने के बाद देख सकते हैं कितना बड़ा एक रिजेक्शन कैंडल हमारा बना है। ठीक है ना, इसके आने के बाद फिर यहाँ एक सेलिंग हुई, ये हमारा एक स्विंग था, इसको इसने ब्रेक किया, देन अगेन बाइंग हुई, बाइंग होने को ये तो हमारा रिजेक्शन ब्लॉक था। ठीक ना, ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक से ठीक है, ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक से कंटिन्यू मार्केट ने कंटिन्यू सेलिंग की है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। ठीक है, ये हमारा एक सेल साइड का रिएक्शन ब्लॉक हो गया। मैंने यहाँ पे इसमें ये जो दिखाया था आपको, ये एक कंटिन्यू सेल साइड में दिखाया था, मतलब वो मार्केट कंटिन्यू सेलिंग साइड जा रही है, लोअर लो बनाते हुआ मार्केट जा रही है। इसलिए जरूर नहीं कि हर दफ़ा मार्केट लोअर लो लो बनाते जाते हुए रिएक्शन ब्लॉक को रेस्पेक्ट देगी, जरूरत नहीं, कभी भी हो सकती है मार्केट हायर हाई बनाते हुए भी जाए, तब वो एक रिएक्शन ब्लॉक को रेस्पेक्ट देके सेल साइड आ जाए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं शाम में लाइव भी आता हूँ। ठीक है, आप वहाँ आके पूछ सकते हैं, कुछ डाउट हो तो मैं लाइव में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन में दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा ना नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, आने वाला टाइम में हम एक रिक्लेम ऑडियो ब्लॉक है, हम उस पर डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक होने वाला है, इसीलिए मैंने इसमें नहीं लिखा है। ठीक है ना, ठीक है, रिक्लेम ऑडियो ब्लॉक पे हम आने वाला वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।